कंस का जन्म कैसे हुआ था? कंस का जन्म ऐसे हुआ था, ये तो इस प्रकार से कंस, फिर बाद में कंस का जन्म हुआ था पद्मावती के गर्भ से। तो पद्मावती माता का पुत्र, ये उग्रसेन का पुत्र नहीं था, पुत्र था कंस, जो कि इससे पता लगता है इससे कि दुष्ट राक्षस प्रवृत्ति के द्वारा ऐसा महान असुर उत्पन्न हुआ। और ऐसा असुर होने के कारण ये क्या हुआ कि लोगों को लगा कि ये उग्रसेन का पुत्र ऐसा कैसे? उग्रसेन तो महाराज इतने महात्मा पुत्र हैं, उग्रश्य किम पौरुषम, कि उग्रसेन महाराज तो भगवान श्री कृष्ण के बहुत ज़्यादा बड़े भक्त हैं, परंतु उनका पुत्र इतना महान दुष्ट असुर कैसे निकला? तो वो असुर इसलिए निकला क्योंकि वो असुर का ही पुत्र था। तो इसलिए गर्भाधान संस्कार आदि विचारों पूर्वक आजकल तो कोई नहीं इतना ध्यान देते हैं। तो आगे जो भी पुत्री पुत्र आते हैं वो सब समाज का बेड़ा गर्क करने के लिए आते हैं और सत्यानाश मारने के लिए आते हैं। इसलिए पूर्व समय भी ये गलत, इसका गर्भाधान हुआ गलत व्यक्ति के द्वारा, इस कारण से कंस जैसा महादुष्ट उत्पन्न हुआ, जो कि पिछले जन्म में कालनेमी नाम का असुर था। इस प्रकार कंस की उत्पत्ति, ये जो भगवान विष्णु ने ये कथा ये कही है, ये कंस का रहस्य बताया था कि कंस का जन्म कैसे हुआ था। तो कंस जब बड़ा हुआ तो कुमार अवस्था में ही, कुमार अवस्था कितनी, 4-5 वर्ष की आयु में ही इसने बड़े बड़े पहलवानों को कुश्ती में परास्त कर देता था। बड़े बड़े पहलवानों को कुश्ती में परास्त करता और ये बहुत ज़्यादा बल पराक्रम में बढ़ता चला गया कंस। बल पराक्रम से उत्तेजित होकर के इसने बड़े बड़े असुरों को, ये जितने भी जो इसकी उसमें थे ना, जो लाइन में थे, जितने भी असुर आदि थे उन सबको इसने परास्त किया था। जो कंस ने कैसे परास्त किया था? ये अरिष्टासुर, व्योमासुर, वत्सासुर, द्विविद, बाणासुर, भौमासुर और तृणावर्त, चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल, कूट, ये सब हैं, पूतना है, बकासुर है, व्योमासुर आदि जितने भी असुर थे, इन सबको ये परास्त करने के लिए एक दिन निकला। और इस कंस ने जो मार्ग में आते आते सबको इसने परास्त किया था। तो ऋष्यमुख पर्वत पे जो केसी को भी इसने मारा था। और माहिष्मतिपुर पर जाकर के वहाँ उनके 5 महामल्ल थे, बहुत बलशाली। कुवलयापीड़ नाम के हाथी को इसने बहुत परास्त किया। कुवलयापीड़ का कैसे इसने बस में किया था? एक समय राजा जरासंध यमुना जी के तट पर उन्होंने अपना डेरा डाला और दिग्विजय के लिए उस समय जरासंध निकला हुआ था। उस समय वहाँ यमुना जी के निकट इसने डेरा डाल दिया। वहाँ जाकर के जो उसका हाथी था, जरासंध का हाथी, उसका नाम था कुवलयापीड़। वो सामान्य हाथियों से 1000 हाथियों के बराबर बल रखता था, कि 1000 हाथी सामान्य जो हैं वो एक तरफ, वो भी द्वापर युग के हाथी, आज के कलयुग के नहीं, क्योंकि उस समय के हाथी और बलवान थे। 1000 हाथी एक तरफ और एक कुवलयापीड़ एक तरफ, इतना बलशाली था। एक दिन कुवलयापीड़ सांकलों से बंधा हुआ था, सांकल तोड़ करके ये पहुंच गया कहाँ? कंस के, जहाँ कंस जो कुश्ती लड़ता था उस स्थान में पहुंच गया। वहाँ आ गया, सारे सूरवीर लोग भाग गए, कंस नहीं भागा। कंस ने उठा करके उसकी सूंड पकड़ के ज़मीन पे दे पटका। बाद में जैसे ही हाथी पुनः खड़ा हुआ, कंस ने हाथी को उठाया और उठा करके सीधा उग्रसेन की सेना में फेंक दिया। उग्रसेन की सेना में फेंकने के बाद जब जरासंध ने उसका ऐसा पराक्रम देखा तो बहुत प्रसन्न हो गया कि ऐसा व्यक्ति से तो शत्रुता करने में कोई लाभ नहीं, और हम मथुरा आए हैं तो यहाँ शत्रुता करने से, कंस से कोई लाभ नहीं है, इसको संबंधी बना लो। जैसे द्रुपद महाराज ने अर्जुन के पराक्रम देख करके उनको अपना संबंधी अर्थात दामाद बना लिया, ऐसे ही जरासंध ने भी इसका कंस का पराक्रम देख करके इनको अपना संबंधी बना लिया। और उसी समय इसने, जरासंध ने लगभग 1 लाख हाथी थे, 1 अरब घोड़े, 1 अरब घोड़े मतलब 1 अरब घोड़े हो गए आपके 100 करोड़ घोड़े, 100 करोड़ घोड़े, 1 लाख हाथी, 3 लाख रथ और 10,000 दासियाँ दी। और अपनी दोनों महासुंदरी अस्थि प्राप्ति नाम की 2 कन्याओं का विवाह कंस के साथ में किया। और भी धन धान्य से बहुत सारा इसने दहेज दिया, ये इस प्रकार से जरासंध ने। और तो ऐसे इसने कुवलयापीड़ को परास्त किया था। अरिष्टासुर आदि को ऋष्यमुख पर्वत के वन में जाकर के इसने केसी को बहुत मारा था। सल, तोसल, मुष्टिक आदि सारे जितने भी दैत्य आदि थे उनको भी इसने परास्त किया था। भौमासुर के साथ इसने संधि करी, और महान असुरों के साथ में इसने युद्ध किया। एक समय ये प्रवर्षण गिरी पर चला गया। प्रवर्षण गिरी पर्वत पे, वहाँ पर द्विविद नाम का वानर रहता था, जो कि एक समय श्री राम जी की सेवा में था, परंतु बाद में जो द्विविद वहाँ रहने लग गया था। और द्विविद भी बहुत दुष्ट था प्रवृत्ति में। तो प्रवर्षण गिरी पे वो रहता था। वहाँ जाकर के इसने द्विविद के साथ में मल्ल युद्ध किया। 20 दिनों तक युद्ध चला। बाद में इसने, द्विविद ने इसको मारा और इसने भी फिर बाद में द्विविद को जो ज़मीन पे उठा करके पटक दिया था।
तब द्विविद ने हार मान ली, द्विविद भी इसका मित्र बन गया, द्विविद को इसने परास्त किया। उसके बाद में ये जाते जाते वहाँ से महेंद्रगिरी पर्वत पे चला गया और केसी को इसने ऋष्यमुख में मारा था। फिर उसके बाद में महेंद्रगिरी पर्वत पे चला गया। महेंद्रगिरी पर्वत को इसने 100 बार उखाड़ करके रख दिया, 100 बार उखाड़ा महेंद्रगिरी पर्वत को। और जब परशुराम जी महेंद्रगिरी पर्वत पर परशुराम जी का स्थान है, परशुराम जी के स्थान में इसने जब हल्ला गुल्ला मचाया तो परशुराम जी तो बहुत क्रोधित हो गए, लाल लाल आंखों से इसको देखने लगे। रे दुष्ट, रे मच्छर, रे बंदरिया के पुत्र, ऐसे ऐसे इनको परशुराम जी ने अपशब्द बोले। और तू मच्छर के समान है, तू मतवाला क्षत्रिय है, रुक जा, तेरी मौत तुझे यहाँ तक खींच के लाई, अभी तो मौत के घाट उतार देता। ऐसे जब क्रोधित हो गए परशुराम जी, उस समय पर कंस ने उनसे क्षमा मांगी कि मैं आपका दासों का दास हूँ और हे पुरुषोत्तम मेरी रक्षा कीजिए। ऐसे ऐसे कंस ने बड़ी चापलूसी के साथ में, परशुराम जी यदि क्रोधित हो जाते तो कंस को कोई बचा नहीं सकता था, तो भगवान की शक्ति भी अवतार है साक्षात। तो कंस ने जब क्षमा मांगी, उन्होंने बोल दिया क्षमा कर दिया जा तुझे और तेरी मृत्यु तो निश्चित है पर, और मेरे पास ये धनुष है। एक धनुष को उन्होंने ऐसे दिया और वो धनुष कितना बोला उन्होंने, बोले 1,00,000 भार इसका वजन है। ये भगवान विष्णु का धनुष है जो उन्होंने त्रिपुरासुर के युद्ध के समय पे, जब भगवान शंकर ने युद्ध किया था त्रिपुरासुर के साथ, तो भगवान विष्णु ने उन्हें यह धनुष दिया था। तो ये भगवान विष्णु का धनुष है, 1,00,000 भार इसका वजन है। 1,00,000 भार कितना हो गया पता है? 1,00,000 भार में हो गया लगभग 3,00,000 मन। 3,00,000 मन को हम जब इंटू करो आप 40 से, तो 3,00,000, 3 नहीं 30, 3 चौक 20, 3 चौक नहीं 4 तिया 20, तो 1,20,00,000, 1,20,00,000 किलो, अर्थात 120 लाख किलो वजन का वो धनुष था। कितना वजन था भगवान विष्णु के धनुष का? 1,20,00,000 किलो, इतना वजन था भगवान विष्णु के धनुष का। वो धनुष कंस को दिया, बोले इसके ऊपर तू प्रत्यंचा चढ़ा दे, और इसके ऊपर तूने यदि प्रत्यंचा चढ़ा दी तो आज मैं तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो तू साफ है। उन्होंने कहा कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ प्रभु, मैं तो आपका सेवक दैत्य हूँ। बोले जो भी है, दैत्य है तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्षत्रिय होता तुझे अभी खत्म कर देता, ये दैत्य है तो बच जाएगा, कोई बात नहीं, पर अब ये ले। और तूने मरने का काम किया, वैसे मृत्यु का काम, परंतु ये भगवान विष्णु का धनुष है, इसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा। अब उसको उठाना ही इतना भारी था कि भगवान की शक्ति जब तक ना हो तब तक तो कोई उठा नहीं सकता, और ये भी बहुत शक्तिशाली था, परंतु इसने सारे पीछे जितने भी असुर थे इसने सबको परास्त किया था। बकासुर को जब ये मारने गया था कंस, तो उस समय पर इसने पूतना भी लड़ने आ गई साथ में। बकासुर ने इसको निगल लिया था कंस को, पर इसने जाकर के उसके गले को रूंद दिया। जब गले को रूंद दिया तो वायु रुकने लगी, तो तुरंत बकासुर ने इसको उगल दिया था चोंच में से, जो बगुला जो असुर था। और तब बकासुर की बहन पूतना वो आई, तो उसने बोला कि मैं स्त्रियों पे हाथ नहीं उठाता। कंस ने बोला स्त्रियों को मारना अनुचित समझता हूँ, तू जो है इसकी बहन है, आज से ये मेरा भाई है बकासुर। बकासुर को उन्होंने भाई मान लिया था कंस ने, और तू मेरी बहन रहेगी, इसलिए ये भैया कंस बोलती थी बहन। तो एक तरीके से देखा जाए तो पूतना भगवान की कौन लगी? मौसी लगी ना, मामा की बहन। तो अपनी मौसी को, मौसी मतलब माँ जैसी, तो माँ जैसी थी पूतना, इसलिए भगवान ने उसको अपने धाम में धात्री पद दिया था। चलो जो भी है, तो पूतना के साथ नहीं लड़ा था क्योंकि पूतना भी पिट जाती इससे, तो और वैसे भी इसने बोल दिया था। तो बाद में हुआ क्या, इधर भगवान परशुराम की बात चल रही थी। परशुराम जी ने इसको धनुष दिया 1,20,00,000 किलो का, और वो कितना लंबा था? उसकी लंबाई थी 7 ताड़ के वृक्षों के समान। ताड़ के वृक्ष कितने लंबे होते हैं, और उसका 7 ताड़, इतने लंबे वृक्ष, वो भी द्वापर युग के समय तो और लंबे 7 ताड़ के वृक्ष लंबे होते थे। 7 ताड़ के वृक्षों के बराबर 1,20,00,000 किलो का धनुष भगवान विष्णु का इसने उठाया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, 100 बार अपने कान तक खींच के छोड़ देता था, ऐसे खींचता था छोड़ देता था, ऐसे करता था। उसकी गड़गड़ाहट, उसकी टंकार से इतना गड़गड़ाहट होने लगी, बिजलियाँ चमकने लगी, जो नभ तारे मंडल, तारे टूटने लग गए, ऐसा वर्णन है। तारे आकाश से टूट के नीचे गिरने लगे ज़मीन पर। तब उस समय हाहाकार मच गया, पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा, और इसने तो बाद में रख दिया धनुष को। तब भगवान परशुराम ने बोला कि ये धनुष तू ले जा, और इस धनुष को तू ले जा, तू भी बहुत पराक्रमी मुझे दिखता है, और ध्यान रखना ये धनुष भगवान विष्णु का है। इस धनुष को जो तोड़ देगा, इस धनुष को जो भंग कर देगा, वो ही तेरा काल है, समझ ले। वो ही परम पूर्ण पुरुष हैं, वे ही परिपूर्णतम पुरुष हैं, और वो ही परिपूर्णतम पुरुष तेरा विनाश करेंगे तेरे द्वारा। जो ये आज पराक्रम ऐसा दिखा गया है, तो इस धनुष को जो तोड़ देगा जिस दिन, वो ही तेरे को मारेगा, ऐसा परशुराम जी ने बोल दिया था। तो भगवान परशुराम के द्वारा ये प्राप्त होने के बाद में और भी इसने बाणासुर, भौमासुर, ये जो थे, इनको भी इसने, बाणासुर ने पैर अपना जमा दिया था भौमासुर आदि ने,
भौमासुर के साथ में तृणावर्त आदि सब रहते थे, उन सबको इसने मार गिराया था। तो सारों को, जितने भी असुर थे ना, जितनों को इसने भगवान को मारने के लिए वृंदावन में भेजा है, गोकुल में पूतना आदि को भेजा है, वो सारे के सारे इसके सेवक बन गए थे। इसने सबके साथ में युद्ध किया था। इसलिए कंस कोई साधारण वीर नहीं था और साधारण असुर नहीं था। ये जितने भी असुर थे जिनको किसने भेजा, इन सब का स्वामी था। और भगवान ने इन कंस आदि असुरों को, तृणावर्त को, इन सबको, क्योंकि कंस का मित्र था शकुनी, ऐसा भी है कि कंस का मित्र शकुनी भी था, भौमासुर भी था, बाणासुर भी था। और कंस इन सब में सबसे ज़्यादा पराक्रमी था। भगवान ने सबसे पहले इसलिए कंस को उड़ाया कि मेन व्यक्ति यही है कि इन सबका राजा बना बैठा है ये, और यदि ये जीवित रहा तो ये सबकी शक्ति पोषित होती रहेगी। क्योंकि इसने बाद में, कंस ने क्या किया था, यहाँ से बाद में देवताओं के साथ भी इसने युद्ध किया। देवताओं के साथ इसने ऐसे युद्ध किया था, जो इंद्र आदि देव है ना, इनके साथ इसने युद्ध किया था। वहाँ पर इसने देवताओं को भी पीटा बहुत ज़्यादा। उसमें युद्ध में जब ये देवताओं के साथ युद्ध करने गया तो पीछे से बाणासुर, भौमासुर, ये सब लोग भी गए थे और इन सब ने मिलकर के देवताओं को पीटा था। तो इंद्र, इसके द्वारा इंद्रदेव का बड़ा अपमान हुआ। तो इंद्रदेव बहुत ज़्यादा रुष्ट हो गए थे कि हमारा बताओ इतनी बेइज्जती करी है इन लोगों ने, बहुत खदेड़ा था। तो इसलिए देवताओं के द्वारा भी पराजित नहीं हो सका। इसलिए बहुत महान असुर था ये, अपने समय का टॉप मोस्ट इन सब में। तो इसलिए भगवान ने सबसे पहले इसी की विकेट उड़ाई थी। सबसे पहले मतलब इनके जो छोटे मोटे सेवक थे, ये तो वृंदावन में ही भगवान ने उठाया, पटका, किसी का पेट फाड़ दिया, केसी का पेट फट गया था ना, ऐसे ऐसे उनको तो मार दिया था। अरिष्टासुर, वत्सासुर, व्योमासुर, ये जितने भी असुर थे, इन सबको कंस ने पहले हरा चुका था। कंस ने सब पे विजय प्राप्त करी थी। फिर बाद में भगवान ने कंस को, क्योंकि यदि कंस जीवित रह जाता और बाणासुर, व्योमासुर, भौमासुर, ये जितने भी यदि इसके मित्र थे, यदि ये रह जाते तो महाभारत का जो आगे युद्ध होता है वो पांडवों के लिए और कठिनाई बढ़ जाती है। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि शकुनी का मित्र था, कंस ने स्वयं ये बात कही है कि शकुनी मेरा मित्र है, शकुनी का मित्र है। अब शकुनी यदि बोल देता कंस से, यदि भगवान इसको छोड़ देते और शकुनी यदि बोलता कंस से, तो कंस आता, कंस के पीछे पीछे बाणासुर, भौमासुर, ये लोग भी आ जाते। इसलिए भगवान ने सबसे पहले कंस को उड़ाया कि जिससे कि आगे आकर के पांचों पांडवों के लिए कोई कठिनाई ना हो। जो महाभारत का आगे जो युद्ध होने वाला है, उस समय पर जो दुर्योधन आदि सब लड़ेंगे, उस समय शकुनी यदि इन्वाइट कर लेगा कंस को, इनको सबको, तो फिर पांडवों के लिए थोड़ा सा, भगवान के लिए तो वो भी कोई असंभव कार्य नहीं है। वो तो भगवान वहाँ भी सबको मरवा सकते हैं, अर्जुन के द्वारा ही मरवा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। परंतु भगवान ने इस कारण से भी बहुत सारे असुरों को पहले ही समाप्त कर दिया था वृंदावन में और मथुरा जा करके कंस को। इस प्रकार कंस का कुछ उपाख्यान वर्णित हुआ। तो इसलिए कंस को कई लोग साधारण समझते हैं कि तो शुरुआत में मारा गया, किसी से मतलब भगवान की लीला कुछ प्रारंभ ही हुई और उसके अंदर ये मारा गया, भगवान ने तुरंत इसको उड़ा दिया। बाद में थोड़ा समय देते, थोड़ा और इंटरेस्ट आता, नहीं इंटरेस्ट तो आता, पर भगवान ने इसको पहले उड़ाया क्योंकि इनकी दैत्यों की शक्ति अधिक मजबूत करने से कोई लाभ नहीं है। फिर बाद में ये सब अकेले रह गए, भौमासुर, बाणासुर, इन सबको इसने भगवान ने फिर बाद में अलग अलग और भी ख़त्म कर दिया था। तो इस प्रकार से कंस का उपाख्यान है। श्रीमती राधा रानी का अवतरण